बहुत पहले की बात है। दो भाई बहन आरव और अन्वी एक ऐतिहासिक यात्रा पर दक्षिण भारत के एक पर्वतीय राज्य चंद्रगिरी पहुंचे। यह राज्य नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा था, जहां रात को चांदनी महलों पर उतरती थी और हवाओं में पुरानी कथाएं तैरती थीं। वे दोनों एक प्राचीन सांस्कृतिक मेले में भाग लेने आए थे, जो तिरुवनंतपुरम से लेकर तंजावुर तक के कलाकारों और विद्वानों को एक मंच पर लाता था। राजमहल के प्रांगण में चंद्र रत्न की प्रदर्शनी लगी थी, एक दुर्लभ नीलमणि, जिसके बारे में मान्यता थी कि यह स्वयं चंद्रदेव का आशीर्वाद है। कहा जाता था कि जो इसके पास हो वह हर अंधेरे से पार पा सकता है। लेकिन उसी रात जब चांद बादलों में छिप गया, मणि रहस्यमयी रूप से गायब हो गई। न कोई सुराग, न कोई चोर की परछाई। राजा ने घोषणा की, यह कोई साधारण चोर नहीं, यह अदृश्य है, उसे ढूंढा जाए। आरव मुस्कुराया, वाह, छुट्टियां तो अब असली रोमांच बन गईं। अन्वी ने चिंतित होकर कहा, यह मजाक नहीं है, हमें सच्चाई पता लगानी होगी। रात के अंधेरे में वे दोनों चुपचाप राजमहल के प्राचीन पुस्तकालय में पहुंचे। वहां अन्वी को एक पुरानी ताड़पत्रों वाली किताब मिली। छाया विद्या, एक रहस्यमयी शक्ति जो आत्मा को अदृश्य बना सकती है, लेकिन इसकी कीमत है अंतहीन एकाकीपन। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम लोग वो नहीं हो जो दिखते हो। दोनों चौंके। सामने खड़ी थी राजकुमारी यशोदा, चांदनी सी शांत, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी पीड़ा थी। वह चोर कोई पराया नहीं, वह मेरा मित्र था। अब वह सिर्फ एक परछाई है, छाया। यशोदा ने बताया कि छाया उसका बचपन का दोस्त था, महल के एक पुरातन सेवक का बेटा। वह विज्ञान का दीवाना था और अदृश्यता की विद्या पर शोध कर रहा था, ताकि युद्धों से दूर एक शांत जीवन जी सके। लेकिन एक दिन उसका प्रयोग असफल हो गया। वह अदृश्य हो गया और उसकी आत्मा अकेलेपन में खो गई। महल ने उसे शापित मानकर भगा दिया। आरव और अन्वी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे चंद्रगिरी राज्य में यह समाचार फैलवा दिया, राजमहल में एक और मणि लाई गई है, पहले से भी शक्तिशाली। असल में वह एक नकली मणि थी, जिसके चारों ओर धुएं और प्रकाश का विशेष जाल था। तीसरी रात हलचल हुई और धुएं के बीच रंग बिखरने लगे। एक छाया उभरी, छाया पकड़ा गया। तुम मुझे नहीं समझ सकते, उसकी अदृश्य आवाज गूंजी। मैं अदृश्य इसलिए हूं क्योंकि इस दुनिया ने मुझे कभी देखा ही नहीं। राजकुमारी यशोदा ने धीरे से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें देखा, बस तुम्हारा दर्द कभी समझ नहीं पाई। अन्वी ने उसके पास जाकर हाथ बढ़ाया, तुम्हें चोरी की नहीं, अपनापन चाहिए। तभी एक चमत्कार हुआ। छाया का शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा, जैसे पहली बार किसी ने उसे दिल से देखा हो। राजा ने उसे क्षमा किया। उसे राज्य का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया, ताकि वह अपनी विद्या छिपने के लिए नहीं, मानवता की सेवा के लिए प्रयोग करे। राजकुमारी यशोदा और छाया ने मिलकर दृश्यता विद्या विकसित की, जिससे कोई भी अकेला व्यक्ति फिर कभी अदृश्य न हो। आरव और अन्वी लौट आए, लेकिन उनके मन में चंद्रगिरी की चांदनी, यशोदा की करुणा और छाया की आत्मा हमेशा के लिए बस गई।